नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शंभू कुमार आपका अपने चैनल वैकेंसी एक्सप्लेनर में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम का प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, मैं अभी आप सबके सामने एमपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है, एमपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है उसका नोटिफिकेशन अभी आया है न्यूज़पेपर में, वैकेंसी आने वाला है, उसी के रिलेटेड बात करने आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, कौन सी पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो उन सब के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो इसीलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन हो और आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, जैसे एमपी पुलिस में जो वैकेंसी आया है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितना है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है आपका 8,000। 8,000 में से 7,500 आपका कांस्टेबल के लिए है और 500 जो है वो एसआई के लिए है। तो टोटल 8,000 का वैकेंसी है। इस वैकेंसी का जो अनाउंसमेंट किया गया था वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा 1 जनवरी 2025 को अनाउंस किया गया था। लगभग 2-3 महीने बाद अभी वैकेंसी पास हो गया और वैकेंसी कभी भी इशू हो सकता है। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में बात कर लें और जो भी आपका एग्जाम रिलेटेड है इससे इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं पहले स्टार्ट करता हूँ कांस्टेबल की वैकेंसी से। कांस्टेबल की क्या वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है। तो जब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वैकेंसी में आपके लिए एज क्या है, हाइट क्या है, ये सब की क्या कितना मांगा गया है। आपको पता है कि पुलिस की वैकेंसी आती है तो उसमें जो आपका एज का क्राइटेरिया है, जो आपका हाइट का क्राइटेरिया वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, जो एमपी के लोग होंगे इसमें एज, मैं पहले आपको क्वालिफिकेशन की बात बताता हूँ। देखिए, इसमें 2 पोस्ट होता है कांस्टेबल में। जो कांस्टेबल में जीडी होगा, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी हो गया, या आरक्षी वर्ग जो होगा, आरक्षी आप कह लीजिए, जो पुलिस का पोस्टिंग थाना वगैरह में होता है, उसके लिए जो है वो कितना है क्वालिफिकेशन, 10th क्लास है। जो रेडियो ऑपरेटर होगा, रेडियो ऑपरेटर, उसके लिए 12th मांगा जाता है। ठीक है, जो जनरली होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। इसमें जब हम एज की बात करते हैं, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे पेज पे। चलिए अब हम कांस्टेबल के एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। जब हम एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो जो एज है इसमें, एज आपका कितना होना चाहिए, 18 टू 25 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप 28 साल से 25 साल के बीच में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर आप आरक्षी पोस्ट के लिए बोलते हैं, आरक्षी मतलब रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व पुलिस जो होता है या जीडी जिसे बोलते हैं, उसके लिए आपको क्या 10th चाहिए, 10th पास होना चाहिए। अगर आप रेडियो ऑपरेटर जो होता है, रेडियो ऑपरेटर, वो एक क्या होता है, टेक्निकल पोस्ट माना जाता है। टेक्निकल पोस्ट, उसके लिए क्या होता है 12th प्लस 12th होना चाहिए। आईटीआई मांगते हैं या पॉलिटेक्निक मांगते हैं, वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्लियर हो जाएगा, ये सब मांगते हैं। मेनली जो वैकेंसी आता है सबसे ज्यादा इसमें है आरक्षी वाले में, उसके लिए आपको 10th प्लस मांगा जाता है, 10th पास हो आप। और एग्जाम आपका कैसे, और आपका एज कितना होना चाहिए इसका 18 टू 25 होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि इसका जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा आपका, और इसमें जो आपका शारीरिक मापदंड जो होता है, मतलब फिजिकल आपको क्या चाहिए वो सब मैं आपको बताता हूँ आगे। इसमें जो आपको मैंने बता दिया कि आपको 10वीं पास चाहिए आपको। इसका जो पेपर की बात करते हैं तो पेपर आपका क्या होगा, जो रिटर्न एग्जाम होगा इसका वो आपका 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा। कितने क्वेश्चन, 100 मार्क्स का होगा। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम पैटर्न एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, 100 मार्क्स का होगा आपका, 100 मार्क्स का होगा। और जो इसमें क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे,
नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, 100 होगा। इसमें जो आपके सब्जेक्ट आएंगे, इसमें आपको जो सब्जेक्ट आने वाले हैं 40 मार्क्स का आएगा आपका जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान जिसे कहते हैं, सामान्य ज्ञान प्लस तार्किक, तार्किक क्षमता जो आता है, तार्किक ज्ञान कह लीजिए आप, मतलब रीजनिंग हो गया, कॉमन सेंस का जो क्वेश्चन आता है वो हो गया आपका रीजनिंग। इसके साथ साथ एक अलग से बौद्धिक क्षमता है, मेंटल एबिलिटी जैसे कहते हैं, 30 मार्क्स का बौद्धिक क्षमता। और आपका जो 30 मार्क्स का होगा आपको साइंस एंड मैथ्स के लिए होगा। 30 मार्क्स आपका क्या हो जाएगा, साइंस प्लस मैथ्स। बहुत इजी रहेगा पेपर, 10th के लेवल का एग्जाम रहेगा, तो आप समझ सकते हैं कि एग्जाम बहुत इजी रहेगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपका, नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब ये हो गया आपका जो सही क्वेश्चन के लिए आपको, सही आंसर के लिए आपको क्या होगा, 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने गलत भी कर दिया तो आपका कोई मार्क्स कटेगा नहीं इसमें। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम इसके फिजिकल की बात करेंगे कि आपका इसका फिजिकल कितना होगा, तो आपको जो शारीरिक मापदंड होगा वो क्या चाहिए आपको, इसमें आपको 168 सेंटीमीटर का हाइट चाहिए, ठीक है। आपको जो मेल है, फिजिकल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो आपका फिजिकल, अगले शीट पे चलते हैं। फिजिकल जो है आपका, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए आपका, आपको क्या होना चाहिए, जो अगर मेल है आप, हाइट चेस्ट, फीमेल। अगर आप मेल है तो आपका हाइट कितना होना चाहिए, कम से कम 168 सेंटीमीटर। और अगर आप फीमेल है तो कितना होना चाहिए आपका, 155 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ अगर आपका चेस्ट है, चेस्ट की बात करते हैं, चेस्ट आपका कितना होना चाहिए, 81 to 86, मतलब 81 विदाउट एक्सपेंशन, मतलब 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ता है, और 86 आपका 5 सेंटीमीटर, आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको फुल हाफ चाहिए, क्या चाहिए, फुल हाफ चाहिए, ठीक है। और जो फीमेल्स होती है उसमें ऐसा नहीं है कि उनको चेस्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जब हम आरक्षक विशेष सशस्त्र बल के लिए आते हैं, विशेष सशस्त्र बल जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस या आर्म पुलिस बोलते हैं जिसको, सशस्त्र बल, जब आप सशस्त्र पुलिस का बात करेंगे, सशस्त्र पुलिस, तो इसमें कितना आपका हाइट चाहिए, इसमें आपका जो मेल के लिए चाहिए, मेल के लिए आपको चाहिए 160 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए चाहिए आपको कितना, आपका 155 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो चेस्ट चाहिए आपको, मेल के लिए चाहिए आपको चेस्ट 61 से 81 सेंटीमीटर फुलाने के साथ, इसमें चेस्ट नहीं कैलकुलेट होगा। यही इसका मेन क्राइटेरिया होता है। इसके साथ साथ आपको जो फिर होगा आपका रनिंग हो जाएगा इसमें, फिर बाकी सब जो वे नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। इसका एग्जाम बहुत इजी रहने वाला है, क्योंकि आपका वैकेंसी देखिए बहुत ज्यादा है, और लगभग ये जो वैकेंसी आ रहा है, इसमें जो एसआई का वैकेंसी है 500 का, वो 6 से बाद आ गया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है वैकेंसी। तो अगर आप अभी से एग्जाम का तैयारी करते हैं और अच्छे से करते हैं तो आराम से आपका जो जॉब है वो लग जाएगा। चलिए अब वैकेंसी की बात करते हैं। जो एसआई की वैकेंसी है
वो टोटल कितना है 500 है। इसमें हम सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जो इसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन कितना चाहिए आपको? क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। इसके साथ साथ एज कैटेगरी की बात करते हैं। एज अगर आप एमपी हैं, ठीक है, और अदर स्टेट हैं, अगर आप एमपी के हैं तो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है अगर आप हैं। एक मिनट, एज की बात करते हैं। अगर आप जनरल हैं, सामान्य श्रेणी चाहते हैं, तो अगर आप एमपी के हैं तो 21 से 28 होगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो 21 से 25 होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो अगर आप एमपी के हैं तो 21 से 33 तक हो सकते हैं आप, ठीक है। और बाकी स्टेट्स हैं तो आपका सेम एज रहेगा, आपको कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपका सब कैटेगरी में आपका जो एज है वो उतना ही रहेगा। और अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ईबीसी हैं तो आपका एज कितना हो जाएगा इसमें 28 से मतलब 38 हो जाएगा, 21 से 38 हो जाएगा आपका एज। चलिए ये हो गया आपका, अगर आप एमपी के मूल निवासी हैं तो। अगर आप एमपी के हैं तो ये आपको एज में बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, एज का बता दिया। अब इसके बाद आते हैं इसकी कि हाइट क्या चाहिए आपको। इसमें आपको हाइट क्या चाहिए, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो जब हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं नेक्स्ट शीट पे। जब आप फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर एसआई, तो जो इसमें आप देखेंगे तो आपका जो हाइट चाहिए, जो आपका क्या चाहिए हाइट, मेल फीमेल, फीमेल ये आपका मेल। जब हाइट की बात करेंगे, हाइट आपको कितना चाहिए मेल में 167.5 सेंटीमीटर, और फीमेल में कितना चाहिए आपको 152.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद जब आप रनिंग की बात करेंगे तो इसमें फिजिकल में क्या क्या करना, रनिंग आपको कितना करना है, रनिंग करना है आपको 800 मीटर, कितना करना है 800 मीटर। क्वालिफाइंग के लिए कितने देर में करना है आपको 2 मिनट 40 सेकेंड, 2 मिनट 40 सेकेंड में, 2 मिनट सेकेंड में 800 मीटर। और यहाँ पे आपका 3 मिनट 30 सेकेंड में करना है फीमेल्स को, 3 मिनट 30 सेकेंड में 800 मीटर। जब हम लॉन्ग जंप की बात करते हैं, लॉन्ग जंप देखते हैं तो लॉन्ग जंप कितना है 13 फीट, और मेल फीमेल। इसके साथ साथ एक और प्रतियोगिता होती है कि गोला फेंक के लिए, गोला फेंक के लिए कितना दिया जाता है इसमें मार्क्स आपको, आपको कितना गोला फेंकना मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे एक जो गोला फेंका जाएगा, वो जो गोला फेंक जो होता है उसमें आपका मेल के लिए क्या होगा और फीमेल के लिए होगा। मेल को जो फेंकना होगा उसका वेट कितना होगा 7.2 kg, कितना होगा 7.2 kg, 26 kg। और जो फीमेल के लिए फेंका जाएगा वो कितना होगा 4 kg का। इतने हाइट इतने वेट का गोला आपको फेंकना होगा, ठीक है। चलिए अब इस पे आते हैं। मैंने आपको इसका हाइट वेट सब बता दिया है, इसके गोला फेंक होता है ये भी बता दिया आपको मैंने। इसके बाद जब हम देखते हैं कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम इसमें कैसा रहेगा आपका, और
इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसी के बारे में बात करते हैं, इसमें मार्किंग कैसे होता है। तो जो इसका क्वेश्चन होगा आपके पास और जो एग्जाम होगा आपका, ये पीटी और मेंस दोनों में होता है। कितने फॉर्म में होता है आपका, पीटी और मेंस दोनों में होता है। पहले जो पीटी होगा आपका, पीटी जो एग्जाम होगा, इसका एग्जाम होगा आपका, पीटी होगा और फिर एक मेंस होगा। पीटी जो होगा आपका, इसमें आपका ये क्वालिफाइंग मार्क्स का रहता है। कैसा रहता है, क्वालिफाइंग रहेगा आपका। पीटी की बात करते हैं, प्री क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा ये। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा, ये क्वालिफाइंग होगा। इसमें जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को जो भी कट ऑफ डिसाइड होता है उसको वो मेंस के लिए जाएंगे। मेंस आपका कितने मार्क्स का होगा, आपका 600 मार्क्स का होगा मेंस। इसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल आपका कितने मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का, सॉरी 100 मार्क्स का होगा आपका ये। और उसके बाद आपका फिर इंटरव्यू होगा, वो कितने का होगा आपका, 50 मार्क्स का। टोटल कितना हो गया ये आपका प्रोसेस कंप्लीट, 750 मार्क्स का। इसके बेस पे आपका फाइनल कट ऑफ बनेगा। आपने एक चीज देखा होगा, जो कांस्टेबल का एग्जाम था उसमें इंटरव्यू नहीं था आपका, उसका सिर्फ रिटन और फिजिकल था। ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया। इसमें जो क्वेश्चन होता है, जो पीटी की बात करें तो जो पीटी आपका एग्जाम होगा, पीटी का जो मैं आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ इसमें क्या क्या रहेगा। आपका एक हिंदी होगा, नॉर्मल एक हिंदी रहेगा आपका। इसके साथ इंग्लिश रहेगा आपका, जो नॉर्मल इंग्लिश रहेगा आपको आता है। इसके बाद आपका जो एनालाइजिंग के क्वेश्चंस होंगे कि आप विश्लेषण कर पाते हैं कि नहीं। हिस्ट्री हो जाएगा आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस आपका। इसके साथ साथ पॉलिटी, फिर आपका कंप्यूटर, रीजनिंग और आपका करंट अफेयर्स। टोटल 10 सब्जेक्ट है, 10 मार्क्स के होंगे, तो मतलब 100 क्वेश्चंस। ठीक है, ये रहने वाला है आपका। जब हम इसका मेंस की बात करेंगे, जो लोग पीटी में क्वालिफाई करेंगे उनका मेंस होगा। मेंस जो होगा आपका, 2 एग्जाम होंगे, 2 आवर्स का, 2 आवर्स का। ये जो 2 आवर्स का होगा आपका, GS1 होगा आपका, ये GS1, ये आपका GS2, दोनों एग्जाम एक साथ ही होंगे। जो इसमें पार्ट ए होगा, इसमें जो आपका पार्ट ए होगा, एक पार्ट बी होगा। जो पार्ट ए होगा उसमें क्या होगा, हिस्ट्री एंड इंडियन सोसाइटी, हिस्ट्री एंड इंडियन सोसाइटी। और जो दूसरा आपका होगा वो क्या होगा, गवर्नेंस पे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पे होगा, पॉलिटिक्स होगा, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, आपका लेजिस्लेचर, एक लेजिस्लेचर मतलब आपका ये पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, संविधान, इन सब पे डिपेंडेंट होगा। जो आपका फिर GS2 होगा आपका, GS2 में भी 2 पार्ट होंगे। ये आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हो जाएगा, एनवायरमेंट हो जाएगा। इसका जो पार्ट है आपका करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, आपका एनवायरमेंट, एनवायरमेंट हो जाएगा आपका, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ये सब आपका इसमें आ जाएगा। और जो दूसरा इसका पार्ट बी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रीजनिंग एंड DI, रीजनिंग एंड
DI मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। ये इसका एग्जाम का पैटर्न होगा। इसका मैंने आपको मार्क्स, फिजिकल का मार्क्स बता दिया था, नहीं तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। इसका जो फिजिकल का मार्क्स होगा, आपका जो 800 मीटर्स का रनिंग है, इसके लिए 40 मार्क्स, लॉन्ग जंप के लिए 30 मार्क्स, गोला फेंक के लिए 30 मार्क्स। ये आपका फिजिकल का 100 मार्क्स हो गया। ठीक है, ये सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि जो आने वाला है। गोला फेंक का वेट भी मैंने आपको बता ही दिया था कि कितना है। जो मेल है उनके लिए 7.26 kg और जो फीमेल्स है उनके लिए कितना है, 4 kg का। तो ओवरऑल यही था इसका। इन्हीं सब के बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जो भी कट ऑफ बनेगा। तो ये सब आप लोग जो एमपी में जॉब करना चाहते हैं, एमपी के नेटिव है, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देखिए तो 8000, जिसमें से कि 750 आपका कांस्टेबल, 500 एसआई। एसआई का वैकेंसी 2017 के बाद फर्स्ट टाइम आ गया एमपी में, तो इसीलिए अभी से आप लोग इसके तैयारी में लग जाइए। और इससे रिलेटेड जो भी स्ट्रेटजी होगा, जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी, मैं आपको बताता रहूंगा। अगर आपको इसमें कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के थ्रू पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आपको कैसा लग रहा है इसका फीडबैक मुझे बताइएगा। अगर आपको चैनल से कुछ भी बेनिफिट होगा, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।